सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। लेकिन बिटकॉइन के चार्ट को देख के अभी अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो बिटकॉइन का चार्ट देखो। आज का मैं जो ये वीडियो यही रहेगा कि आगे बिटकॉइन में क्या हो सकता है। आपने टाइटल देख लिया होगा, उसी हिसाब से रहेगा। उस पर हम पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे कि क्या आखिर हो सकता है और क्या प्रोबेबली रहेगा कि पहले डेटा के अनुसार क्या मार्केट कैसा आगे बनेगा। ठीक है, तो उस पर से पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, हम पहले जाते हैं। देखो, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, जो कि होता है मंथली टाइम फ्रेम। हमारे मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड हमें पता करना है पूरा बायस, पूरा बुलिश कि अब डायरेक्शन कहाँ से बदलेगा। जैसा कि पिछली बार हुआ था कि यहाँ से एफवीजी लास्ट, यहाँ से एफवीजी से और मिटिगेशन ब्लॉक से ऊपर गया था। जब इतनी बड़ी गिरावट आई थी तब मार्केट सीधा 66 से 12-14 हज़ार पे आ गया था, 15 हज़ार पे। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना में हुआ था। तो उसी पे चर्चा करनी है। अब चर्चा का विषय ये है कि आखिर का अब होगा क्या। देखो, सेम कंडीशन, अब जो बिटकॉइन के पास सिर्फ एक लास्ट पीओआई है। लास्ट पीओआई मतलब कि एक ऐसी जगह जहां से मार्केट, अब वही एक जगह है जहां से मार्केट रिवर्स कर पाएगा, वो है, अगर मंथ पे जाके देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक, पूरा जोन मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, उसके क्योंकि हम फिर रिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मंथली के हिसाब से क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो अब कोई ऐसा पीओआई यहाँ पे है नहीं। तुम खुद देखो, फिर इसके जस्ट नीचे ये लिक्विडिटी है 48,000 पे, फिर है पूरी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी सीधा 28,000 में। इतना जमीन आसमान का फ़र्क है। तो ये चीज़ें बहरहाल देखने की है कि आखिर अब मार्केट करता क्या है आगे और क्या करेगा। तो मंथली पे तो हमें दिख गया कि ये रहा एक पीओआई, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से कोई इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े इन्वेस्टर कम प्राइस में खरीदने का चाहेंगे। देखो ये हो क्या रहा है, ये कोई ये नहीं है। देखो, जब मार्केट, कोई भी मार्केट हो, जब वो किसी एक यूनी डायरेक्शन या में चलती, मतलब सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में चलती है, तो उसमें करेक्शन आना एक अनिवार्य है, मतलब एसेंशियल चीज़ है वो। क्यों? क्योंकि अगर कोई करेक्शन नहीं आएगा तो उसे लगेगा मार्केट फिर ऊपर ही जा रही, नीचे आई नहीं रही, फिर इंटरेस्टेड कौन होगा उसमें? कोई नहीं होगा, फिर उस एसेट को हटा दिया जाएगा। तो ऐसा ही इसमें हो रहा है। अगर तुम देखो यहाँ से, तो एक यूनी डायरेक्शन मूव है ये, मतलब ऊपर जा रही। यहाँ से देखो, अगर तुम 15,000 से, तो बीच में एक छोटा सा करेक्शन आया था यहाँ से, एक 12 से 30-40 हज़ार का ये भी आया था, 30,000 40,000 पॉइंट का। उसके बाद ये आया। ठीक है, यहाँ से कितना आया था, 30,000 लगभग, समझ लो इतना ही था। और यहाँ से कितना आया है, यह है 50,000 पॉइंट। अगर अपन यहाँ से देखें तो 60,000 तो अप्रॉक्स होगा, 50-60,000 अप्रॉक्स 60,000 लग मूव आ गया है, समझ रहे हो? मतलब आधा ही हो गई मार्केट, सीधा 50% हो गई अपनी। एक टाइम पे 1.25 पे हुआ करती थी, आज 65 पे है, तो तुम डबल करोगे तो लगभग वही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट ने करेक्शन किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो वो होता है ना, सेल द टॉप बाय द लो, तो इसलिए हो रहा है ये। क्योंकि अगर तुम खुद सोचो, कोई भी चीज़ है, जैसे आज डायमंड है, ठीक है, डायमंड है, उसका प्राइस कितना ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। अब उसमें कितने लोग, तुमने सुना कभी कि डायमंड की चर्चा हो रही, डायमंड इतना महंगा होगा, इतना महंगा हो गया, जबकि वो भी कम है। कोई ऐसा नहीं कि बहुतायत में, लेकिन उसकी कभी चर्चा नहीं होती कि कितने रुपए कैरेट है। तुम में से 90% ट्रेडर्स को पता नहीं होगा डायमंड का रेट क्या है, समझ रहे हो? मैं वो गारंटी दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका रेट इतना ज़्यादा है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो ट्रेड करता है, वो कैसे उसमें कर लेगा, क्या करेगा उसमें? क्योंकि इतना ज़्यादा उसका प्राइस तुम कर ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो? थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट होगा, तुम्हारी लंका लग जाएगी उसमें, समझ रहे हो? तो इसलिए उसका हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि बहुत महंगा है, समझे बात को, और बहुत कम मात्रा में। उसका सिर्फ एक रीज़न है, एक और रीज़न बहुत महंगा है, सिर्फ वो बढ़ ही रहा है, वो घट है ही नहीं रहा। मतलब डायमंड का सीन क्या है, ये है कि ऐसा है सीधा, उसमें कुछ ये नहीं है, ये उसका ग्राफ ऐसा नहीं है, समझ रहे हो, कि ऐसे जा रहा हो, या गोल्ड या बिटकॉइन जैसे ऐसे जा रहा है। उसका ग्राफ सीधा है बिल्कुल, उसमें कोई करेक्शन नहीं है, इसलिए उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बात नहीं होती उसकी कभी ना। कोई ज़्यादा खरीद के तुमने देखा वो कोई ऐसा नहीं होता, इतने पैसे का 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख का हीरा खरीद के लिया, हीरे जवाहरात खरीद के ले आए और रख लिया, ऐसा नहीं होता। हमेशा होता है गोल्ड और सिल्वर में। क्यों? क्योंकि इनका प्राइस टाइम के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। अब जिस चीज़ में फ्लक्चुएशन होगा, जिस चीज़ में कंट्रोलिंग होगी, मतलब कंट्रोलिंग इन द सेंस कि ऊपर नीचे होगा कुछ फ्लक्चुएशन या कुछ उसमें सुधार होंगे, तभी लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो यही चीज़ इसमें आती है। अब देखो, बात आती है काई की कि आखिर होगा क्या बिटकॉइन। देखो हो क्या रहा है इसमें, एक और डायरेक्शन में तो मैं एक और तरीके से सोच के बताऊंगा। अगर तो दूसरा तरीका सोच ये है कि कोई भी चीज़, मान लो सोना एक टाइम पे बहुत महंगा हो गया था, हुआ क्या, पैनिक बाइंग हुई, लोग बहुत ज़्यादा बाय करे। इंडिया में तुमने देखो, हर दूसरे मुंह से सुन रहे थे कि सोना खरीदो सोना खरीदो, फिर सोना खरीदने के बाद उसने सुला दिया,
यही हुआ। सिर्फ सोना जिसने खरीदा वही सो गया, समझ, चांदी में उसकी तो चांदी लंका लग गई पूरी, मतलब अब ये हालत हो गई है। तो समस्या ये आती है, यहाँ पे जो समस्या आती है वो ये आती है कि आखिर अब होगा क्या। अब ये होगा कि अब होगी बाइंग। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले यहाँ पे ये हो गया था, अब बाइंग तो हो रही थी, बाइंग होते जा रही थी, सेल के ऑर्डर्स उतने बड़े बाइंग के ऑर्डर्स थे नहीं, क्योंकि कोई सेल ही नहीं कर रहा था। सब सोच रहे थे अरे अभी तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, सिर्फ बाइंग और बस बाइंग हो रही थी। और सेल के ऑर्डर्स जो जिसे इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशन है, वेल्स हैं बड़े बड़े, उन्हें मिल नहीं रहे थे। तो एक फिर क्या हो रहा था, बाइंग हो रही थी, लोग बाइंग की तरफ थे, लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टर्स ने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और जब सेल हुआ तो उनको ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। क्यों मिल रहे थे? क्योंकि ये पूरे बाइंग के ऑर्डर्स तो हैं, कहाँ से आए हैं, ये यहाँ स्टॉप लॉस ही तो है किसी के, समझ रहे हो। तो ये बाइंग के ऑर्डर्स पूरे पड़े थे। जब मैं तुम्हें कोई चीज़ बेचूंगा तभी ना तुम खरीदोगे। मान लो पूरी, तुम इससे एस्टिमेट लगाओ कि पूरी दुनिया में अपन 2 लोग बस बचे हैं। अब तुम्हें कुछ चीज़ खरीदनी है, वो चीज़ मेरे पास है। अब अगर मैं उसे बेचूँ ही ना, तुम कैसे खरीदोगे? समझ रहे बात को? जब बेचूंगा तभी तो खरीदोगे, या जब मैं खरीदूंगा तभी तुम बेचो, जब तुम बेचना चाहो तभी तो मैं खरीदूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने इसको खरीदा, तो यहाँ से क्या कर दिया लोगों ने, दूसरे लोगों ने बेच दिया। तो यही हुआ ये कहानी। अब क्या हो रहा है, अब मैं देखो, अब सिनेरियो क्या हो रहा है, तुम ऊपर लेवल से सोचो इसको, तुम ऐसे देखो जैसे ऑब्जर्वर हो, ऐसे मत देखो तुम्हें ट्रेड करना है, नहीं तो तुम उतने अंदर तक जा ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? उसका रीज़न यही है, अगर तुम बिटकॉइन को अच्छे से एनालाइज करना चाहते हो कि आखिर अब होगा क्या, तो उसको तुम्हें ऊपरी तरीके से, ऊपर से वॉच आई होती है जो उस साइड से, उस नज़रिए से देखना होगा। अगर तुम अदर नज़रिए से जाओगे तो तुम इसमें मात खा जाओगे। तो फिर आओ अब तुम इस पे, अब आते हैं अपन स्ट्रक्चर पे। अब मैंने तुम्हें वो बता दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर वाइज अगर तुम देखो तो बहुत अच्छा करेक्शन आ गया है। अब एक स्थिति ये हो गई, जो रिटेलर है, एक जो कोई भी हो नॉर्मल व्यक्ति, तुम उससे देख, अगर उससे कुछ बिटकॉइन या इसका नॉलेज है तो तुम उससे क्या बोलते सुनोगे कि अरे अब तो वो फॉलो कर रहा है, अब तो उसमें फ़ायदा नहीं है पैसा लगाने का, अब तो ऐसे ही बेकार है। जबकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये एक हिस्टोरिकल मूव हो सकता है यहाँ से। अगर बाय मतलब अगर अच्छा मोमेंटम से शिफ्ट हुआ तो एक हिस्टोरिकल मूव हो सकता है, फिर से बिटकॉइन हो सकता है नेक्स्ट टाइम सीधा $1.5 लाख पे पहुंचे। समझ रहे हो? ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिद्ध हो सकती है फिर से एक बार। समझ रहे हो? अभी मैं नहीं कह रहा कि तुरंत बाय कर लो, ऐसा नहीं, ये वीडियो देखने का तुरंत बाय कर दिया, ऐसा नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ कि उसके सिग्नल क्या रहेंगे, क्या वैसी अपॉर्चुनिटी बनेगी। क्योंकि देखो मार्केट जब भी किसी डायरेक्शन में चलता है तो अपने सेंटीमेंट खुद क्लियर करता है, अपनी मार्केट अपनी डायरेक्शन खुद देता है, स्ट्रक्चर बना के देता है कि हाँ मैं वैसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, अगर तुम्हें लिक्विडिटी का पता है, तो तुम्हें लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता तो मेरी वीडियो डली है, इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाल दूंगा मैं, तो कोई तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। या देख लेना आई बटन पे यहाँ चल रही होगी, उस पर जाके क्लिक करो, पूरी वीडियो देख के आओ। क्योंकि अब मैं जो बातें बोलूँगा तुम्हें कुछ समझ में बहुत सी चीज़ें नहीं आएंगी, समझ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा जाके देख लो। फ्री में बना के डाला कुछ, मैं उससे तुम्हें चार्ज तो कर नहीं रहा, बस तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना है, सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब बात आती लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी पे मैंने शुरुआत क्यों की? क्योंकि मेन जो मार्केट रन कर रहा है वो एक लिक्विडिटी पे ही कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई ऑर्डर्स पड़े हैं, उसे मार्केट टैप करने जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ऑर्डर्स निकल गए हैं, उसे मार्केट एसएल करने जा रहा है, टीपी करने जा रहा है, यही सब हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है लिक्विडिटी की। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कभी भी मार्केट किसी डायरेक्शन में 4 से ज़्यादा कैंडल्स फॉर्म कर दे और सेम कलर की, तो उसकी जो ये वाली कैंडल होती है वो क्या होती है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की। अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है CISBD का, जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, लिक्विडिटी तो बहुत लोग बता देंगे। उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है CISBD, ये कहता है कि अगर कोई भी करेक्शन होता है, इन द सेंस कि अगर कोई भी प्रीवियस स्विंग टूटता है, जैसे यहाँ पे स्विंग टूटा, तब मार्केट क्या करेगी, तब मार्केट रिवर्स करके इसके लेग में, मान लो ये अभी तो मान लो इसमें सेम कलर की कैंडल, तो इसके लेग की जिस कलर डिफरेंट कलर की जो लास्ट कैंडल होगी, अगर मान लो यहाँ पे मैं कह रहा यहाँ पे ब्लू होती, समझ रहे, तो ये लास्ट कैंडल होती इस डिफरेंट इस 2 कैंडल्स में, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कैंडल को किया जाएगा मार्क। सुनना बात को, ठीक है। ये CISBD मॉडल बता रहा हूँ तुम्हें, CISBD की कहानी होती है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाली बात है, ठीक है। सो यहाँ पे आती, ये बनती है CISBD की कैंडल। तो अब तुम समझ रहे हो सिग्नल की 2 करेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक, मैं तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक छोटी मोटी बात नहीं करूँगा यहाँ पे कि तुम्हें बात
वो बात बताऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक अच्छी चीज़ है, ये बहुत रेयर केसों में होती है कि यहाँ पे करेक्शन हुआ, अगर मार्केट, देखो ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे नहीं जा सकती, लेकिन अभी ऊपर जाएगी और वापस कुछ ही टाइम में तुम देखना वापस 1 लाख को अपने गेन करेगी, रीगेन करेगी, समझ रहे हो, मतलब रिकैप्चर वापस उसको करेगी यहाँ तक। इसके बाद ये पॉइंट रहेगा कि अब मार्केट आखिर क्या करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई स्विंग, जैसे ये स्विंग बनाए, यहाँ पे कोई स्विंग बना दे या वापस यहाँ पे जाते जाते बीच में पता क्या करेगा, मैं बता रहा हूँ उसकी कंडीशन क्या कैसी हो सकती है। यहाँ पे जाएगा सीधे सीधे करके, सेम कैंडल्स रहेगी कुछ इस टाइप से, और बीच में कुछ करेगा इस टाइप की कैंडल क्रिएट यहाँ पे, और इसको ब्रेक करेगा, फिर सुनना बात को, इसको करेगा ब्रेक। तो अब और इसको ब्रेक करने के बाद क्या होगा, CISBD कैंडल भी तो चाहिए। तो ये जो यहाँ पे डिफरेंट कलर की ब्लू, मतलब यहाँ पर ये वापस ऑरेंज, मेरे में रेड है, सॉरी आपके में रेड होगी, मेरे में येलो कर रखा है, तो यहाँ पे ये इस टाइप की कैंडल आएगी, समझ रहा, मैं तो बना के दिखाता हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो यहाँ से रिवर्सल आया, ये क्या आई, ब्लू कैंडल है सारी, ठीक है, मतलब ग्रीन कैंडल है, तुम ये ले लो, ग्रीन सही रहेगा तुम्हारे लिए, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये CISBD को टैप करने जा रही हैं, ठीक है, फिर से यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल आई, और फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल आई कुछ इस टाइप से, और फिर से यहाँ पे अब कौन सी कैंडल आ गई, ग्रीन कैंडल पहले थोड़ी सी ऊपर गई, जाके नीचे क्लोज की कुछ इस टाइप से, ये कौन सी कैंडल आ गई, ये आ गई जो अपन लिए है, ये कैंडल येलो कैंडल आ गई, ठीक है, और इसने विक छोड़ा ऊपर कुछ इस टाइप से, समझ लो तुम, ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट कैंडल क्या आई, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन आ गई, यहाँ से इसको अपन ग्रीन रखेंगे, ग्रीन रखेंगे, और आगे भी 1-2 कैंडल और ग्रीन आई, मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। अब फिर से लोग पैनिक में आ गए, बाइंग के, मैं तो बता रहा हूँ लंबे सिनेरियो सोचो तुम, लंबे तरीके से इसको सोचना पड़ेगा, तभी दिमाग लगेगा इसका। अब क्या हुई, बाइंग, अरे अब तो बिटकॉइन फट गया, अब तो 1 मिलियन जाने वाला है, $2 लाख पे जाने वाला। फिर क्या करेगा मार्केट, इसको रिकरेक्ट करेगा। अब CISBD कैंडल कौन रही इस लेग में, डिफरेंट कैंडल ये है, ये नहीं रहेगी, यहाँ नहीं आएगा। अब मार्केट यहाँ से फिर एक सेलिंग मारेगा 20 से 25-30 हज़ार पॉइंट की, यहाँ तक CISBD कैंडल टैप करेगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ये एक मॉडल बन सकता है, प्रोबेबली ऐसी कहानी अब आपको देखने को मिल सकती है। ये एक मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल जो एनालिसिस है, स्ट्रक्चर वाइज है, लेकिन कब, जब यहाँ से हमें एक अच्छा स्वीप या रिजेक्शन देखने को मिले कैंडल में, ठीक है। अब इसकी हमें पूरी रूपरेखा पढ़नी होगी, कैसे पढ़नी होगी कि अब तो अपन को आना होगा वीकली चार्ट पे। मंथली तो अपन ने पूरी तरीके से समझ लिया कि मंथली पे क्या हो सकता है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर तुम इसको चेक करो, डीपली जाके चेक करो, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एक माइनर, बहुत माइनर FVG बना हुआ है, बहुत माइनर है बिल्कुल, तुम्हें मतलब इतना बारीक है जिसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बहुत, क्योंकि अगर डे पे, क्योंकि वीक पे बना है, डे पे बना। अब तुम इस FVG को देखो, ये तो अभी फिलहाल के लिए तो ब्रेक हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा, वो ऑर्डर ब्लॉक FVG दोनों को टैप करा, तुम्हें दिख रहा है ये हल्का सा गैप दिख गया हमें, तो मतलब यहाँ पे FVG और ऑर्डर ब्लॉक दोनों, ये डबल कन्फर्मेशन हो गई, 2 कन्फर्मेशन किया। ये एक मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट रिवर्सल अब की तरह ट्रीट हो सकता है, वरना मार्केट निकल जाएगी सीधा, समझ रहे हो। तो एक डिफरेंट यहाँ पर जो हो सकती चीज़ वो ऑर्डर ब्लॉक और FVG के साथ है, तो मतलब वैलिड है। अब यही बात आती है वीक पे, टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ा रिफाइन करने के लिए। वीक पे आने के बाद हमें ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, इसके अंदर क्या दिखता है, ये FVG तो यहाँ पे है नहीं इसमें, ठीक है, इसमें है नीचे है, ये रहा FVG। तो अब क्या दिखता है, हमें रिफाइन करना है इसके अंदर कौन सा जो वो चीज़ है जो 1 डे और साथ में 1 वीक दोनों पे बनी हुई है, सुनना बात को, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो डे, वीक और मंथ तीनों में कॉमन है, तो ऐसी चीज़ हम मार्क करेंगे। पहली मार्क करते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, ये रहा, समझ रहे हो बात, क्यों, क्योंकि इसके साथ ही FVG है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम करेंगे पूरी तरीके से मार्क, और इसका कलर करेंगे हम लाइट। ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, ये एक 1 डे पे हो गया। और एक और जो PY है,
वैसे इसको वैलिड तो नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि इसमें एफवीजी नहीं है। अगर है भी तो इसने पूरी तरीके से टैप खत्म कर रखा है, ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो रखा है। मात्र यही ऑर्डर ब्लॉक है जो टैप नहीं हो रखा है नेक्स्ट कैंडल से, और एफवीजी भी इसका टैप नहीं हो रखा है। सुनना बात को। तो यहाँ पे मार्केट आ रहा है इस तक, अभी इस तक। अब हम जाएंगे डे पर कि डे पे कौन सा पीओआई, यहाँ पे कोई कॉमन पीओआई है या कुछ नीचे है। डे पे आने के बाद सेम कहानी हमें दिखती है यहाँ पे फिर से अगेन। इस बार क्या दिखता है, अब तुम इसमें नहीं, इस लेग में मत कहना कि यहाँ पे एफवीजी क्यों नहीं, क्योंकि ये सारी कैंडल इसके अंदर है, तो यहाँ से तुम देखो कोई एफवीजी नहीं, यहाँ पे कोई भी पीओआई नहीं इस लेग में। इसलिए अब हमें इसी लेग में कॉमन चीज़ देखनी पड़ेगी। अब इस समय हम फाइंड कर रहे हैं फिर से, अब रिफाइन कर रहे हैं हम, देखना चीज़ को कितने बड़े पे थी, यहाँ पे थी, अब यहाँ कहीं आ जाएंगे। अब और चीज़ क्या रिफाइन कर रही है, वो कर रही है एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी लास्ट 60,000 के लगभग। यहाँ पे जो है ये तुम पीओआई देखो, ये एक मेन पीओआई की तरह भी काम कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये जो तुम पॉइंट देखो तो 1 2 3 यहाँ पे जैसे नहीं है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट और वैलिड और परफेक्ट जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, जहाँ से मार्केट अपने आप को वापस रीगेन कर सकती है, वो यही है। सो एक ये करेक्शन पॉइंट हो सकता है अगर, अब फिर देखना बात को, फिर क्या होगा मैं बताता हूँ तुम्हें, देखना कैसे। तुमने बोला हाँ ठीक है मार्केट यहाँ, अब क्या करूँ? अब क्या करूँगा मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। अब तुम्हें करना क्या है, जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, अब बिटकॉइन क्या किया, यहाँ पे आके टैप किया, यहाँ अपने रिफाइन कर लिया। अब डे जो है, सुनना बात को, तुम्हें डे से जाना है फिर 4 आवर पे, यहाँ पे आएगा कुछ मान लो स्विंग बना दिया, समझना बात को। मैं देखो मैं बता रहा, मुझे तो दिख रहा है कि इसमें कोई भी यहाँ पर लास्ट पीओआई ये इसके बीच में यहाँ है सिर्फ, क्योंकि ये पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का पॉइंट है। अगर आप लिक्विडिटी समझते हो तो ये पूरा यहाँ तक के लिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का पॉइंट है, तो इसमें कोई ऐसा वैलिड पीओआई है नहीं, यहाँ तक तो स्वीप मार देगा। लेकिन क्या करे, कल सुबह हो जैसा भी हो, मान लो 1-2 दिन में मार्केट कुछ इस टाइप से, सुनना, कुछ इस टाइप से नीचे आके एक स्विंग बना ले, कल की कैंडल है परसों 2-3 दिन में स्विंग बना के फिर इसको टैप करे, फिर जब ये स्विंग ब्रेक होगा, सुनना बात को, स्विंग ब्रेक होगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, सुनना, इसको सपोर्ट बनाएगा, फिर से जब ये वैलिड स्विंग ब्रेक हो जाएगा, सेकेंड स्विंग, देन हम क्लियर हो जाएंगे कि अब पूरी तरीके से मार्केट का डायरेक्शन शिफ्ट हो गया है, अब बाइंग हमें देखने को मिलेगी। ये इतना वेट करना पड़ेगा, देखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अपन सोच रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कल की बता रहा हूँ, कल की ट्रेड तो मैं तुम्हें, वो तो डेली तुम लाइव पे देखते हो, नहीं देखते तो जुड़ जाना। मिशन डेली 100 पिप की लाइव चल रही है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। उस पर डेली हम आते हैं, डेली 100 पिप या 1000 पॉइंट बिटकॉइन में ही निकालते हो, चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। ये चल रहा है, जो भी आ रहा है वो कमा रहा है, तुम भी आ सकते हो, जस्ट बता रहा हूँ, आना हो तो ठीक है, नहीं तो मेरा तो हो ही रहा है, समझ रहे हो। तो अब बात आती है कि इसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगी। सो ये, क्योंकि अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ऊपर जाने के कितने ईजी वे है। ईजी वे अब तुम समझो, वीक पे आओ, सीधा बता रहा तुम्हें, ईजी तरीके से समझो। देखो यहाँ से ये कैंडल तक कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि सीधा स्विंग, मतलब जब तुम डे पे समझाऊँ तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, और फिर उसके बाद यहाँ से इसके ऊपर और दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर से यहाँ पे तुम ये कैंडल अगर तुम देख रहे हो तो ये क्या है, इनसाइड बार में, तो यहाँ से देखो, गिनो कैंडल, गिनो 1 2 3 4 5 6 कैंडल हैं, मतलब ये पॉइंट क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जो अपन ने लगाया था क्या मंथली पे, क्या लगा है ये देखा तुमने, CISBD, मतलब एक हमें यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल रहा है करेक्शन के रूप में कि हाँ अब ये भी कंफर्मेशन ये भी होना चाहिए कि अगर यहाँ पे मार्केट रिवर्स करी तो ये तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पॉइंट इजीली लग जाएगी मार्केट, समझ रहे हो। भले टाइम लगेगा, 2-3 महीने लग सकता है, लेकिन जाएगी जरूर। तो ये मैं बता रहा, देखो कड़ियाँ से कड़ियाँ जुड़ती है, तुम्हें थोड़ा उस हिसाब से सोचना पड़ेगा बिटकॉइन को उस हिसाब से, या मार्केट कोई भी मार्केट हो, ऐसा नहीं बिटकॉइन बस कह रहा हूँ। मैंने तो गोल्ड का भी क्रैश बताया था कि जब भी ये बताया था, बताता हूँ कि जब भी गोल्ड गिरेगा, ये तो वीक का चार्ट है, डे पे, क्योंकि जिस हिसाब से गैप अप डेली करके जा रहा था, मैं बताया था जब अगर गोल्ड गिरेगा तो ये पॉइंट है लास्ट, उसके बाद फिर ये पॉइंट है, यहाँ तक मार्केट सीधा स्लिप हो जाएगी, एकदम से मार्केट गिर जाएगी। वही हुआ था, तुम भरोसा ना हो मेरी जाके लाइव स्ट्रीम चेक कर लेना, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कौन सी लाइव स्ट्रीम है, लेकिन चेक कर लेना, ढूंढ लेना, ये मैंने पॉइंट बताया था, ठीक है। सो ये सारी बात थी। अब हम वापस आते हैं डे पे, बिटकॉइन पे। अब बिटकॉइन में भी तुम देखो तो एक बीच में एक कैंडल मान लो आ गई, लेकिन फिर उसके ऊपर भी फिर देखना, यहाँ से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्यों, 1 2 3 4 कैंडल, यहाँ से फिर ये क्या बन गई, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, फिर उसके बाद 1 2
3 4 5 6 कैंडल, यहाँ पे फिर बन गई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब 95,000 तक कोई ज़्यादा रुकावट नहीं। और क्यों भी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी भयंकर पड़ी हुई, यहाँ पे अगर देखो तो भयंकर, और यहाँ पे भगाभग लिक्विडिटी पड़ी हुई, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना के गया है मार्केट। ये पूरी देखो, ये तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ही, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गए, लेकिन उसके बीच में भी अंदरूनी पॉइंट बना दिए मार्केट ने, बिटकॉइन ने खुद अपना स्ट्रक्चर बनाया है, तुम्हें बस उस नज़रिए से देखना है। अब तुम इस लेग में आओ, इस लेग में जब देखोगे तो यहाँ से ये कैंडल को छोड़ के, अब ये तो जब देखो ये लिक्विडिटी जाएगी तो ये तो चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब देखना तुम कितना मार्केट ने कनेक्ट किया बिटकॉइन ने अपने आप को, यहाँ से इसकी लिक्विडिटी जब जाएगी तो ये तो खत्म हो जाएगी, तो फिर यहाँ से नया लेग चालू कहाँ से होगा, यहाँ से। अब तुम यहाँ से गौर करो, 1 2 3 4 5, और ये कैंडल भी इसके सारी अंदर, ये बड़ी कैंडल तुम देख रहे हो येलो कलर की, इसके अंदर जी कौन सी, ब्लू कलर की सारी कैंडल। तो फिर कहाँ तक बनेगा पूरा लेग, ये भी इसके अंदर, तो यहाँ से ये सारी कैंडल्स भी इसके अंदर, यहाँ से फिर ये सारी कैंडल्स भी इसके अंदर, तो डायरेक्ट जंप 120 तक, कोई रुकावट नहीं। ये है मार्केट में बता, बिटकॉइन ने अपना पूरा स्ट्रक्चर क्लियर किया है। बस तुम्हें इंतजार करना, सब्र करना, अपने पीओआईस का इंतजार करना कि कहाँ मेरा पीओआई होगा। अब देखो ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं जाएगी, यहाँ से 5,000 पॉइंट लगभग, और यहाँ से तुम एक पाओगे बूम होती हुई, समझ रहे हो, मतलब वापस रीगेन करती हुई। ऐसा स्ट्रक्चर ही मेरा मानना है, स्ट्रक्चर जैसा बयां कर रहा है उस हिसाब से। बाकी हम कोई भगवान नहीं है कि जो बोले वो सच हो जाए, लेकिन जितना मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी तक एनालिसिस किए हैं मार्केट के, वे सही साबित हुए, सच साबित हुए। उसके प्रूफ साले वीडियो पड़े हैं, मतलब जितने भी व्यू मेरे लाइव स्ट्रीम हो कह लो, चाहे वीडियो कह लो, चाहे कुछ भी, मैंने सब डाल रखे हैं, मैंने कोई वो नहीं किया, तुम जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ये थी सारी बिटकॉइन की कहानी, पूरी बात, इससे ज़्यादा कोई बात है नहीं। होप तुम सबको सारी बातें क्लियर हो गई हूँ, यही था जो था। बाकी मिलते हैं अब अपन, और तुम देख लेना कि नेक्स्ट यही कहानी अगर हुई तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वैसे होगी तो यही मेरा मानना जो है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर वाइज खोल दिया पूरा बिटकॉइन, अब इसमें ज़्यादा इससे ज़्यादा बताने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं लास्ट में बता रहा हूँ, न्यूज़ अभी तक की मैं जैसे, मैं तो, तुम देखते हो ना देखते हो, मैं तो डेली न्यूज़ एनालाइज करता हूँ, क्या डेटा रहेगा क्या नहीं रहेगा, पूरे बुलिश सेंटीमेंट वाली न्यूज़ आई है पूरी, फिर भी ये गिर रहा है, क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है, वही फंसाने वाली बात है ना, तो मैं पूरी तरीके से ये किया जा रहा है कि अब बिटकॉइन कोई मतलब का नहीं, हटाओ, रिस्की एसेट है, कोई मतलब नहीं, यही से पूरी तुम्हारी कहानी, पूरी कहानी बुनी जा रही है। तो वही कह रहा कि ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि न्यूज़ भी ऐसी आ रही, न्यूज़ पूरी बुलिश वाली, पूरी इतनी खतरनाक डेटा आ रही है। अगर लाइव पे देखो, मैं बताता हूँ डेली लाइव पे कि क्या अगर कैसा आएगा तो कैसी दिक्कत हो सकती है। पूरी जितनी न्यूज़ हैं पूरी बात वैसी हैं कि जिसमें बिटकॉइन आगे मूव करेगा बुलिश साइड के लिए। तो ये सारी सेंटिमेंट समझ जाइए आपकी पूरी तरीके से क्लियर है, बस हमें उस नज़रिए से देखना है, वो चश्मा पहनना है जिससे हमें ये सब चीज़ें दिख पाएँ। सो होप सारी बातें आपको हुई हूँ क्लियर, यहीं तक था जो था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मिलते हैं अपनी SMC की अभी सीरीज चल रही है, उसका 6th पार्ट भी अपलोड हो गया, 7th पार्ट के लिए उसमें बायस पे ही चर्चा करने वाला हूँ अच्छे से। होप कल मैं उसको शूट कर लूँगा, संडे मंडे तक उसको पोस्ट भी कर दूँगा, ये तो आपको कल ही पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक, नए सेटअप, नई स्ट्रेटजी के साथ और कुछ नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।